स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस दिव्य लोक की जहां स्वयं श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोलोक की। यह स्थान कैसा है, यहाँ कौन निवास करता है और क्या कोई साधक यहाँ पहुँच सकता है? आइए इन रहस्यों को जानने के लिए इस अद्भुत वीडियो पर बने रहिए। गोलोक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान कृष्ण श्री राधा रानी संग निवास करते हैं। वैष्णव मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है, जो कि नित्य है अर्थात सनातन है। इसी लोक को परम धाम कहा गया है। कई भगवत भक्तों ने इस लोक की परिकल्पना की है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। वैकुंठ लोकों में ये लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही है, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महाउत्सव निरंतर होते रहते हैं। इस लोक में भगवान कृष्ण तक पहुंचना ही हर मनुष्यात्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। हम ये जानते हैं कि भौतिक जगत के आकाश में प्रकाश की स्रोत सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि ही है, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में किसी सूर्य, चंद्र, अग्नि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। ब्रह्म संहिता में भी इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक से गायों का काशी आगमन। गोलोक से भगवान शंकर की एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान शंकर ने गायों को काशी जाने का आदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुँचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माँ गौरी सहित दर्शन दिए। गायों को भगवान शंकर ने लिंग स्वरूप में और माँ गौरी ने मूर्ति स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ साक्षात दर्शन दिए। गौओं के इस प्रकार शंकर और माँ गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोपेक्ष नाम हुआ और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कलयुग में जो मनुष्य गोपेक्ष का दर्शन करेगा उसको अनंत गोदान का फल प्राप्त होगा और कलेश का नाश होगा। स्कंद पुराण में लिखा है, महादेव जी का पूर्व दिशा में एक बहुत ही अद्भुत लिंग है जिसे गोपेक्ष नाम से जाना जाता है। यह अर्धनारीश्वर का ऐसा स्वरूप जिसमें शिव स्वयं लिंग रूप में और माँ गौरी स्वयं मूर्ति रूप में एक ही विग्रह में साथ साथ विराजते हैं। भगवान शंकर ने गायों को स्वयं गोलोक से काशी जाने का आदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुँचते तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माँ गौरी सहित दर्शन दिए। गायों को दर्शन देने के कारण गोपेक्ष नाम हुआ और यहाँ दर्शन करने से अनंत गोदान का फल प्राप्त हुआ है और दंपत्य कलेश नाश होता है। गोलोक शब्द का अर्थ है गायों का लोक या कृष्ण का लोक। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण एक गवाले हैं और उन्हें गायों से अत्यधिक स्नेह है। यही कारण है उस लोक को गायों का लोक अर्थात गोलोक कहा जाता है। संस्कृत का शब्द गो यहाँ गाय के लिए और लोक यहाँ क्षेत्र के लिए उपयोग हुआ है। भगवान कृष्ण को गोलोकहारी भी कहते हैं क्योंकि वे गोलोक में रहते हैं और राधा को राधिका कहा जाता है। संपूर्ण 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त में स्पष्ट रूप में लिखा है कि गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वाम भाग में शिवलोक है, जहाँ परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान है। वैकुंठ और शिवलोक भी गोलोक की भांति नित्य हैं। ये सभी कृत्रिम या भौतिक सृष्टि से परे हैं। गोलोक संरचना। सभी वैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान है और उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। यह सभी वैकुंठों का केंद्र है। इसी प्रकार अपने विभिन्न रूपों में श्री कृष्ण इन वैकुंठ धामों में निवास करते हैं। गोलोक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आध्यात्मिक आकाश के सभी वैकुंठ लोक गोलोक के भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में
गोलोक का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इस खंड की एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी दानव, दैत्य व असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के दुराचार के भारी भार से दुखी होकर गौ का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास गई, तो ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं सहित विष्णु लोक जाने का निर्णय किया। जब वे सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के पास चलने का अनुग्रह किया। यह सुनकर कि भगवान विष्णु से बड़ी भी कोई शक्ति है, सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तो आज तक यही जाना कि एक ब्रह्मांड है और उसमें त्रिमूर्ति ही परम ब्रह्म भगवान है। वे सब ब्रह्मांड के शिरोभाग की ओर चले, जिसका वामन के बाह्य पैर के अंगूठे से भेदन हो गया था। उसमें ब्रह्म द्रव्य भरा हुआ था। वे सभी जलयान से उससे बाहर निकले। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड तुम्ब की भांति प्रतीत हो रहा है और इंद्रायण फल के जैसे अनेक ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। वे जब करोड़ों योजन ऊपर की ओर बढ़े तो उन्होंने वहां अत्यंत सुंदर 8 नगर देखे और विरजा नदी का सुंदर तट भी देखा। वहीं ऊपर उन्हें करोड़ों सूर्यों की ज्योति का पुंज दिखाई पड़ा, जिससे देवताओं की आंखें चौंधी आ गई। देवताओं ने उस ज्योतिर्पुंज की भगवान विष्णु के कहने पर प्रार्थना की, जिससे वह ज्योतिर्पुंज परम शांतिमय धाम प्रतीत होने लगा। उसमें प्रवेश करने पर उन्हें सर्वप्रथम 1000 मुख वाले शेषनाग के दर्शन हुए। उन सभी ने शेषनाग को प्रणाम किया और आगे धाम में प्रवेश किया। उन सब ने देखा कि वह स्थान अपने अंदर असीम सुख, शांति व समृद्धि अपने अंदर समेटे था। उन्हें उस धाम का कहीं अंत ही नहीं दिखता था। समय से परे, माया से परे, तीनों गुणों से परे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार व समस्त 16 विकारों से भी परे उस सनातन गोलोक धाम के दर्शन करके सभी देवता मुग्ध हो गए। उन्होंने ऐसा अलौकिक व अद्भुत धाम पहले कभी नहीं देखा था। धाम के मुख्य द्वार पर कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्यशालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का काम करती थी। देवताओं ने अपना परिचय देकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति मांगने का निवेदन किया। उन सखियों ने अंदर जाकर देवताओं के आने की बात कही तो अंदर से एक सखी हाथ में बेतंगी छड़ी लिए आई और देवताओं से बोली कि आप सभी किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, तभी वो कृष्ण को सूचित करेगी। यह देखकर सभी एक दूसरे का मुख ताकने लगे और पूछा कि क्या और भी ब्रह्मांड है। सखी बोले कि क्या उन्हें नहीं पता कि विरजा नदी में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं और वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि उन्हें अपने ब्रह्मांड के अलावा किसी दूसरे का पता ही नहीं, ठीक गुलर के फल में रहने वाले कीड़े की तरह, जैसे उन्हें अपने फल के अलावा किसी दूसरे का पता ही नहीं होता। तब विष्णु ने कहा कि वे उस ब्रह्मांड से हैं जिसमें वामन के पग के अंगूठे से भेदन हो गया है और उसमें भगवान का सनातन अवतार हुआ है। तब सखी अंदर गई और उन्हें अंदर बुला लिया। वहां उन्हें गोवर्धन के दर्शन हुए, जहां गोपियां द्वारा वसंत के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। कल्प वृक्ष व कल्प लताओं से सुशोभित रास मंडल अलंकृत हो रहा था। श्याम वर्ण यमुना नदी चारों ओर अपनी आभा बिखेर रही थी। विभिन्न पक्षियों का कलरव, भ्रमरों का भ्रमर गीत, वातावरण में फैला सौंदर्य, मंद मंद बहती शीतल वायु उन सब का मन मोह रही थी। 32 वनों से घिरा निज निकुंज 4 दीवारी व खाइयों से अत्यंत सुंदर लग रहा था। आंगन का भाग लाल रंग वाले वटों से अलंकृत था। 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन का फर्श शोभा पा रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि जैसे चंद्रों में चमक रहे थे। दिव्य पताकाएं, खिले हुए फूल, मंत मयूर और कोयल का कलरव चारों दिशाओं को आनंदित कर रहा था। ये सब देख देवता आश्चर्य व आनंद से भरे जा रहे थे। गोपियों का दर्शन। वहाँ पर निवास करने वाली गोपियाँ बाल सूर्य की भांति कांतिमान है। वह वरुण पीत कुंडल धारण करने वाली सखियाँ 100 चंद्रमाओं के समान गौरव वर्ण से प्रतीत होती है। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां दर्पण में अपना मुख निहारती हुई या जलकुंड में अपना श्रृंगार निहारती हुई आंगन में भागी फिरती हैं। उनके गले में हार व बाहों में केयूर शोभा दे रहे हैं।
नूपुर व चूड़ियों की मधुर झनकार वहाँ गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण करती है। उनकी खिलखिलाती हंसी वातावरण को परिशुद्ध कर रही है। उनकी कांति उस स्थान को आनंदित कर रही है। गायों का दर्शन। वहाँ द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे गायें विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सज्ज है और सफ़ेद पर्वत के समान प्रतीत होती है। सबके सब दूध देने वाली व नई अवस्था की है। सभी की पूंछ का रंग पीला है। उनके घंटों व मंजीरों में सब और ध्वनि गुंजितमान होती रहती है। वे सब किनकिनी जालों से विभूषित हैं। वे विभिन्न रत्नों से बनी हार व मालाएं पहने हुए हैं। उनके सिंगों पर सोना मंडा गया है। सभी सुशीला, सुरुचा व सद्गुणवती है। ऐसा सुंदर व भव्य गाय वहाँ सब और विचर रही है। वहाँ पर विभिन्न रंगों की गाय हर ओर दिखाई पड़ती है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर युवतियों के हाथों के रंगीन छापे सुशोभित हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़े भी दिखाई पड़ते हैं। राधा कृष्ण का दर्शन। गोलोक पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योतिर्पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल है व उसके भी ऊपर एक 8 दल का कमल सुशोभित है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ दिव्य सिंहासन है। 3 सीढ़ियों वाला वह सिंहासन अनमोल व अलौकिक दिव्य रत्नों व मणियों से अलंकृत होता है। उसी पर श्री भगवान कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। वे युगल रूप भगवान मोहिनी 8 सखियों व श्री दामा सहित 8 गोपालकों द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग के पंखे चले जा रहे हैं और हीरों से जड़ित चंवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में ऐसे करोड़ों छत्र प्रस्तुत है जो कोटि चंद्रमाओं के समान उज्जवल है। भगवान कृष्ण के वाम भाग में श्री राधिका जी से उनकी बाई भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा से अपने दाएं पैर को टेढ़ा करके रखा है। वे हाथों में बांसुरी धारण किए हैं। उन्होंने अपने मुस्कान भरे मुखमंडल व अपने दिव्य स्वरूप से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघों के समान श्यामल कांति है। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने उनके इस प्रकार दर्शन किए। तो गोलोक केवल एक स्थान नहीं बल्कि श्री कृष्ण की अनंत कृपा और भक्ति का चरम स्वरूप है। जो भी भगवत भक्ति में लीन होता है उसे इस दिव्य लोक की झलक अवश्य मिलती है। आशा है यह जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।